everyone, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हम ट्यूटोरियल्स 5 कर रहे हैं जिसमें कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की स्टडी चल रही है। हमारी तीसरी मेडिसिन फाल्कोपी पिछली 3 वीडियो से कंटिन्यू चल रही है। फाल्कोपी एक बर्ड मेडिसिन है जो बाज से बनी है, तो ये जाना जाता है स्पीड के लिए, ऊंचाइयों के लिए और फास्ट स्विफ्ट इस चीज़ के लिए। सो हमने अपने पेशेंट्स की बात की थी, उनकी ड्राइविंग की, उनकी स्पीड की, उनकी फास्टनेस की, उनके डेंजर की, फियरलेसनेस की। फिर हमने बात की उनके एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड देयर रिलेशन विद देयर IPR। लास्ट वीडियो में हमने बात की उनके डिल्यूजन्स की कि किस तरह की उनकी साइकी होती है, किस तरह का वो सोचते हैं, उनकी इमेजिनेशन होती है। और सेकेंडली हमने बात की उनके फियर्स की, किस किस चीज़ से डर लगता है और क्यों डर लगता है। आज ये 3rd वीडियो है, इसमें हम इस पर्सनैलिटी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी में हर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती है, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी दी जाती है। जिस तरह की पेशेंट की पर्सनैलिटी होती है उसी तरह की उसकी मेडिसिन होती है। तो अभी हम बात करेंगे फाल्कोपी की पर्सनैलिटी की, उसमें कितने अच्छे पॉइंट्स हैं और कितने बुरे पॉइंट्स हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें बुराइयाँ हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं उसकी कुछ अच्छे पॉइंट्स की, गुड पॉइंट्स। मैं जब भी किसी मेडिसिन को स्टडी करती हूँ हमेशा उसमें से अच्छे पॉइंट्स अलग निकाल लेती हूँ और उनके गलत पॉइंट्स, जो उनके बैड पॉइंट्स होते हैं, वो अलग निकालती हूँ। उससे उनके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। सो सबसे पहले बात करेंगे हम उनके कुछ गुड पॉइंट्स की, अच्छी चीज़ों की, अच्छे सिम्टम्स की, रूब्रिक्स की। तो ये एक माइल्ड पेशेंट है, माइल्डनेस एंड नाइव, ओपन, ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक। एक ही रूब्रिक में 4 वर्ड्स ऐड हो गए। नाइव या इसको नेव भी कहते हैं, भोलापन। कोई भी इसको लूट सकता है, इसको बिट्रे कर सकता है और वो हो गया इसके साथ। कोई भी इसको ट्रैप कर सकता है, इसको प्रिजनर बना सकता है और बना लिया। ये फंस गया, चाहे अपने भोलेपन की वजह से, चाहे अपनी माइल्डनेस की वजह से। सो ओपन, जो भी है सच सच बता देना, ट्रूथ टेल्स प्लेनली। ओपन, ऑनेस्ट, सच्चाई है, ईमानदार है। एंड चाइल्ड लाइक, और बच्चे की तरह है। बहुत बार जो पेशेंट्स बच्चों की तरह होते हैं, चाइल्ड लाइक होते हैं, उनको लोग बहला फुसला कर अपनी बातों में लेकर उनको फंसा लेते हैं और उनको अपने पीछे लगा लेते हैं। जैसे हम नाइव में देखते हैं कि वो कितना भोला होता है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है। सो ये भी ऐसा है, ओपन, ऑनेस्ट, चाइल्ड लाइक, नाइव एंड माइल्डनेस। ही इज़ कंटेंट, ही इज़ ब्लिसफुल। एक संतुष्ट इंसान है, ब्लिसफुल है, एक आनंद की फीलिंग, एक एहसास। जितने भी चाइल्ड लाइक लोग होते हैं वो ज़्यादा झमेलों में नहीं फंसते, वो हमेशा ब्लिस की फीलिंग जैसे होते हैं कि जो कंटेंट है, जो संतुष्ट है और ब्लिस में है, आनंदित हैं, जो भी है उनके पास उससे आनंदित है। ईज़ फीलिंग ऑफ, बड़े आराम से हर चीज़ में, हर काम में फीलिंग ऑफ ईज़। ऑडेसिटी, आर्ट एबिलिटी जिसमें कुछ भी इनबिल्ट उनमें स्किल्स होती हैं, कोई भी आर्टिस्टिक कलात्मक चीज़ें करने की, इसमें भी है। लेकिन इसमें एक बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्ट एबिलिटी है फॉर प्लास्टिक आर्ट। ये नया रूब्रिक है। प्लास्टिक आर्ट मीन्स कि प्लास्टिक की चीज़ों से कुछ बनाना, उस तरह की आर्ट एबिलिटी। चाइल्डिश बिहेवियर, वही चाइल्ड लाइक आ गया कि बच्चों जैसे बिहेव करना। इसके साथ फुलिश बिहेवियर भी है। केयर फ्री, मौजी, मन मौजी, केयर फ्री लोग, लेकिन कॉन्फिडेंट। कभी कभी कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी कभी ये स्टेज
ऑल्टरनेट करती है विद टिमिडिटी। टिमिडिटी होता है एक तरह से डरपोक काइंड ऑफ, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो अपनी बात नहीं रख पाता, इस तरह के लोग। एक्सेलरेशन, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। इसको जॉय कहाँ मिलता है? जॉय इन नेचर, क्योंकि इसका जो कुदरत वाला लव्स नेचर, हमने पहले दिन बात की थी कि ये चाहता क्या है। ये चाहता है कंट्री साइड जाने को, पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, सी साइड पर जो पक्षी उड़ते हैं उनको देखकर ही बिकम्स वेरी हैप्पी। जॉय इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, क्योंकि ये बर्ड मेडिसिन है, तो बर्ड्स की फ्लाइट में, उड़ने में इनको बड़ी हैप्पीनेस होती है, इनको बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट वन इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस वो लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी डिटेल में ध्यान देते हैं। तो ये किस चीज़ की छोटी चीज़ में ध्यान देता है? अबाउट पर्सनल अपीयरेंस, खुद के बारे में, खुद की अपीयरेंस के बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ, किस तरह का हूँ, पर्सनल अपीयरेंस के बारे में। होपफुल, उम्मीद रखनी, आशावादी किसी भी चीज़ के अच्छा होने की। एंड ऑप्टिमिस्टिक, दोनों रूब्रिक्स हैं। होपफुल ऑल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर भी है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी लोग, जो इन जनरल, जिनका इन जनरल इस तरह का एटीट्यूड होता है, इस तरह का व्यवहार होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लोग होते हैं। इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, चाहे जितनी मर्जी कमज़ोरी हो, फिर भी दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पीपल। प्लेफुल, पेशेंस, क्वाइट डिस्पोजिशन, शांत रहने की प्रवृत्ति, साथ में ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फेट, जो किस्मत पे है उसके ऊपर भरोसा कर लेना या उसके ऊपर झुक जाना, उसको मान लेना। रिकंसाइल टू फेट के जो किस्मत में है बस वैसा ही है। शांति, काम एंड रिकंसाइल टू फेट। एंड they are very sympathetic towards children and animals. खुशी पर भी रो पड़ना, weeping from joy, sympathy पर भी, हमदर्दी कोई करता है तो भी रो पड़ना। and weeping by the sea, समुंदर के किनारे पर बैठकर रोना। injustice cannot support, किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस होता है, कोई धक्का होता है, किसी के साथ कोई गलत होता है, ये बर्दाश्त नहीं करता, ना खुद के साथ ना दूसरे के साथ। उसके आगे भी इसका एक रूब्रिक है, कूल इन द फेस ऑफ अनजस्टिफाइड एंगर। अगर अनजस्टिफाइड एंगर है, आया है, जस्टिफाइड नहीं है, ठीक चीज़ के लिए नहीं है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तब भी ही बिकम्स कूल, शांत रहता है। कूल इन द फेस ऑफ अनजस्टिफाइड एंगर। इसमें फाल्को पी अकेली है। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिनमें फाल्को पी सिंगुलर मेडिसिन है। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों का इस चीज़ की आशा करनी या इस चीज़ के लिए तड़प कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोलें। गुड ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरों की तरफ से उसको अच्छा बोला जाए। डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, दूसरों को खुश रखने की इच्छा। और हादसा मजाक किन बातों पे होता है? जेस्टिंग प्रॉब्लम्स एट, कोई भी प्रॉब्लम हो गई उस पर हंसी मजाक करे, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज़ है। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि ही इज़ माइल्ड, ही इज़ नाइव, ही इज़ ओपन, ही इज़ ऑनेस्ट, चाइल्ड लाइक, इस तरह का होता है। इसलिए ये तो सभी थे इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स, जिसमें इसका भोलापन आता है और इसकी माइल्डनेस आती है, अच्छे गुण आते हैं। और अब बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, कि इसमें बुराइयां किस चीज़ की हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। सबसे पहला तो एंगर, कोल्ड एंड डिटैच्ड। इसको किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। इमोशन सुप्रेस्ड, इमोशंस दबी हुई। डिटैचमेंट, वेव्स ऑफ डिटैचमेंट, कि बिल्कुल भी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट के ऑपोजिट होता है डिटैचमेंट, दूसरे से जुदा, दूसरे से अलग, और कुछ भी इसका करने को कभी मन नहीं करता।
बैड डिज़ायर में भी ये पड़ा है, डेली एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर भी ये पड़ा है। और बाइटिंग पीपल, बाइटिंग हिमसेल्फ, बाइटिंग अदर्स, बाइटिंग इन रेज, गुस्सा आ जाता है, लोगों को काटने को भागता है कि उनको काट दूं। ना तो ये डोमेस्टिक ड्यूटीज़ करता है, ना तो इसमें बिजनेस करने की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर एंड डेली एक्टिविटीज़ में भी बिल्कुल इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ड्यूटी, एवर्शन टू डोमेस्टिक ड्यूटीज़, फिर वही बात होगी कि कुछ भी घर का घरेलू करने को मन नहीं करता है, ना तो कोई फीलिंग्स है, ना कोई काम करने को मन करता है, दिल करता है कि सारा दिन पड़ा रहूं। शायद इसके डिल्यूजन्स में जो हमने किया था कि पेशेंट को लगता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ, प्रिजनर हूँ, प्रोस्टिट्यूट हूँ, इनसेन हूँ, पागल ही हो गया हूँ। शायद उस वजह से इसकी इमोशंस सभी सुप्रेस्ड हैं, इसका कोई भी काम करने को मन नहीं करता। डिस्करेज्ड, डिसगस्ट, कंटेम्पचुअस, क्रूएलिटी, कर्सिंग इन रेज, जहाँ बाइटिंग इन रेज है वहाँ कर्सिंग इन रेज भी है, केओटिक, हेट्रेड, वेंजफुल एंड डिटैच्ड, यहाँ पर भी हेट्रेड है, नफरत करता है, मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ, लेजीनेस, मैलिशियस, फुलिश बिहेवियर, जहाँ पे चाइल्डिश बिहेवियर है वहाँ पे फुलिश बिहेवियर भी साथ में है। पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, हर चीज़ चलो कल करेंगे, क्योंकि बेड डिज़ायर है, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, सारा दिन दिल करता है पड़ा रहूँ, बस कोई काम ना करूँ, हर चीज़ को पोस्टपोन करना। एंड स्लोनेस, सस्पिशियस, शक करना, अनफीलिंग, दूसरों के लिए फीलिंग्स, जैसे डिटैच्ड है, इमोशन सुप्रेस्ड है तो अनफीलिंग, किसी के लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। स्क्वेंडरिंग, फजूल गवाना, स्क्वेंडरिंग में हम अकेला पैसा गवाना नहीं देखते, स्क्वेंडरिंग में पेशेंट अपना टाइम वेस्ट करता है, वो अपना टैलेंट वेस्ट करता है, या कुछ भी और जो उसकी कोई इस तरह की चीज़ हो जिसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। स्क्वेंडरिंग में पैसा भी आ सकता है, लेकिन स्क्वेंडरिंग मनी में हमारे पास एक सेपरेट रूब्रिक है। अनटाइडी, एक तरफ से फास्टिडियस अबाउट हिज पर्सनल अपीयरेंस, दूसरी तरफ से अनटाइडी। सो हर मेडिसिन में दो दो रूप होते हैं। मैं हमेशा समझाती हूँ कि एक मेडिसिन 0 से चल के 360 डिग्री का दायरा पूरा करती है। वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ही आकर ख़त्म होगी। एक तरफ उसके पॉजिटिव चीज़ें होंगी, दूसरी तरफ नेगेटिव होंगी। एक तरफ हाईली इमोशनल होगा, दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पर एक तरफ नेव है, माइल्ड है और बहुत ज़्यादा ओपन है, ऑनेस्ट है, इधर बिल्कुल उसके ऑपोजिट, कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। इसका एक और टाइम के साथ रिलेटेड रूब्रिक है। टाइम, लॉन्ग एवरीथिंग वुड टेक, ऑब्सेस्ड बाय हाउ लॉन्ग एवरीथिंग विल टेक, कितना और लंबा, कितना और समय, हर चीज़ स्लो लगती है। एक तरफ से तो ये खुद स्लो है, स्लोनेस है, पोस्टपोनिंग है, बेड डिज़ायर है, दूसरी तरफ से इसको लगता है कितना स्लो, हाउ लॉन्ग एवरीथिंग वुड टेक, ऑब्सेस्ड बाय, सिंगुलर है। एंड टाइम पासिस टू स्लोली, अपीयर्स टू लॉन्गर, समय बीतता ही नहीं है, बहुत लंबा दिखता है। सो इस तरह से हमने इसके बारे में बहुत सारे फाल्कोपी के बहुत सारे पहलू देखे, उसका IPR कैसा है, उनके साथ कैसे बिहेव करता है और किस तरह की डिल्यूजन्स हैं, किस तरह के रीज़न्स हैं उसके ये सब कुछ करने के, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या बुरे पॉइंट्स हैं, सभी तरफ से हमने इसको पूरी डिटेल में स्टडी किया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो रह गए हो, तो आप वो रूब्रिक्स भी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाल्कोपी। हमने 3 वीडियोज़ में
इसको स्टडी किया और आप इसको इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रैक्टिस में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे डॉक्टर्स के साथ इसको शेयर कीजिए. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep notifications on so that you can get my videos whenever I release them. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.